हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज जो हम लोग आपके लिए सेट लाए हैं, ये भी लास्ट ईयर के कैट में टफेस्ट सेट में से एक सेट है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हम लोग बहुत आसान तरीके से बताएंगे। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और सॉल्यूशन से ट्रिक समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि इस साल जो कैट हो आपको उसमें काफ़ी आसानी हो, है ना। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया है, वो पहले ये स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, डायरेक्शंस दी हुई हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं 9, 10, 11 और ये 12। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अपना सॉल्यूशन बताता हूँ। और तब तक मैं ये भी बता दूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। आपको मोर देन 150 वीडियोस मिलेंगे जो आपके काम के हैं, जिसमें हमने कैट, जेड, एफ टी, आई पी मैट, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लिए हुए हैं क्वांट के, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं एलआरडीआई के। और हाँ, कैट 17, 18 और 19 के एलआरडीआई के भी पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिए हुए हैं। 19 अभी चल ही रहा है। ठीक है, और जिनको अभी हमारा कोर्स परचेस करना है, वो लोग डिस्क्रिप्शन पे पूरी लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप पूरा चेक कर सकते हैं, है ना। और कोर्स जल्दी से जल्दी परचेस कीजिए, अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है ना। और ये इतना अच्छा कोर्स है, इससे अच्छा आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा। इवन आप सॉल्यूशन से वो देख भी सकते हैं। हमारे मोर देन 150 वीडियोज़ हैं जिनसे आप सॉल्यूशंस का तरीका देख ही सकते हैं, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन अ बिजनेस स्कूल आर स्प्लिट इनटू 6 sections. In 2019, the business statistics course was taught in 6 sections by, इसको हम पढ़ लेते हैं A B C D E F, है ना। All 6 sections had a common mid term, इसको MT से डिनोट किया है, and a common end term, इसको ET से डिनोट किया, worth 100 marks each। इन्हें काम काम की चीजें लिख लेते हैं। मिड टर्म और एंड टर्म दोनों कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। फैकल्टीज कौन कौन सी? A B C D E F, है ना। ध्यान से तरीका देखना, हमारे तरीके आपको काफ़ी समझ में आएंगे, काम में आएंगे, और कैट में यही काम आएगा। इतना इजी सॉल्यूशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा जितना हमारे यहाँ मिलेगा, इसलिए कोर्स भी आप देख लेना, है ना। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चंस फॉर एमटी एंड ईटी were prepared collectively by 6 faculty members. Considering MT and ET together, each faculty member prepared same number of questions. ठीक है, हर फैकल्टी मेंबर ने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर किए एमटी और ईटी का मिला के, है ना, कंबाइंड बात करें। इसको अंडरलाइन इसलिए कर दे, काम की लाइन है। आगे, ईच ऑफ एमटी एंड ईटी हैड एट लीस्ट 4 क्वेश्चंस दैट वर वर्थ 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स के कितने हैं? एट लीस्ट 4, 3 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के एटलीस्ट। तो 10 मार्क्स के एटलीस्ट कितने हैं? 3। और 15 मार्क्स के से इन्होंने क्या दिया हुआ है? एटलीस्ट कितने हैं? कहाँ लिखा है? एटलीस्ट 2। ठीक है, इन बोथ एमटी एंड ईटी all the 5 marks question preceded the 10 marks questions and all the 15 mark question followed the 10 mark questions। ठीक है, तो पहले 5, 10, 15 ऐसा हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब ये कुछ फैक्टर दिए हुए हैं, इन पे ध्यान दो। ठीक, ए प्रिपेयर्ड द 5th क्वेश्चन फॉर एमटी एंड ईटी। ठीक है, अच्छा ये अब क्वेश्चन नंबर दे दिया इन्होंने, है ना, सेकंड में भी इसी टाइप का है। तो अब एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तभी तुम क्वेश्चन नंबर से अच्छे से कर पाएंगे। देखो, ये मैंने इसलिए बताया कि अब आपका दिमाग किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा था? 5th क्वेश्चन इसने एमटी और ईटी दोनों के लिए प्रिपेयर किया। एमटी दिस क्वेश्चन 5 मार्क्स है, एमटी में क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाए तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो, 5 मार्क्स के मैं मान लेता हूँ एक्स क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के मान लेता हूँ वाई है, और 15 मार्क्स के जेड है। तो टोटल मार्क्स कितने? 100 दोनों में। तो इक्वेशन कैसे बन सकती है? 5x प्लस 10y प्लस 15z इज इक्वल टू 100। अच्छा, ऊपर एक पॉइंट इन्होंने और दिया था, ईटी कंटेन मोर क्वेश्चन देन एमटी, है ना। तो ईटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, किससे? एमटी से। ठीक, तो देखो 5 कॉमन निकाल के अगर कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा? x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 20।
है ना। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं एक्स वाई जेड, एक्स को मिनिमम मुझे 4 तो लेना ही है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान दूँ तो फिफ्थ क्वेश्चन एमटी में जो है वो 5 मार्क्स का है, और ईटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है एमटी से, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अब अगर मुझे बढ़ाने हैं तो वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बढ़ा के ही काम हो सकता है, क्योंकि 10 और 15 से तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं एक्स को मिनिमम 5 लेके देखूँ, है ना, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल है, तो एक्स को अगर मैं 5 लेता हूँ तो देखना 2y+3z क्या हो जाएगा, 5 माइनस कर दो 20 में से 15, ये एक मेन इक्वेशन है, इसका अपन बार बार अब यूज करने वाले हैं। एक्स को मैं 4 भी ले सकता था, लेकिन वो मेरा टाइम ही खराब होगा, है ना। तो 5 ले लिया एमटी के लिए सीधे, कम से कम उतने तो 5 के रखे ही, है ना, 4 से भी कंडीशन बनेगी, वो हमारा टाइम बच जाएगा। तो ठीक है, अब देखो 15 3 का मल्टीपल है, जेड भी 3 का है, तो वाई की वैल्यू 3 का, वाई को मिनिमम 3 रखना है मुझे, तो वाई को अगर मैं 3 रख लेता हूँ तो 3 2 6, 15 माइनस 9, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 11। एक कंडीशन ये हो गई। अब y को नेक्स्ट में 3 से इंक्रीज करूं तो 6 रखना पड़ता, तो फिर z की वैल्यू क्या हो जाती 1। ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि z को मिनिमम 2 रखना है, तो x5 पे एक ही कंडीशन बनेगी। अब मैं लेता हूं x को 6, x अगर 6 लिख लिया तो 2y+3z क्या हो जाएगा 20 माइनस 6 14, है ना। अब y को मैं क्या ले सकता हूँ, कम से कम 3 तो रखना ही, 6 3 नहीं होगा 4, y4 हो जाएगा, y4 हो जाएगा तो z कितना हो जाएगा 2। एक ये पॉसिबल है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं 12। तो देखो ये दोनों प्रॉपर अगर कॉम्बिनेशन होगा तो 11+12 कितना होता है 23। 23 6 से पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब ये दोनों केस तो आपस में हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि कोई भी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे एम टी प्लस ई टी, ये 6 से डिवाइड होना चाहिए। पूछो क्यों, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। ये इसलिए क्योंकि ये लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है, इसमें क्या लिखा था सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन हर फैकल्टी मेंबर तैयार करेंगे, तो नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं 6, तो टोटल 6 से डिवाइड होना हमारा जरूरी है ना। क्यों का कारण पता चल गया होगा, मतलब x, अभी और भी केस बनेंगे, x को मैं 7 लेके देखता हूँ तो 2y+3z कितना हो जाएगा 7 लेने के बाद 13, तो y की वैल्यू क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, कम से कम 3 तो लेनी है, 3 में काम नहीं हो पाएगा, 4 में नहीं हो पाएगा, 5 में, 5 अगर लूंगा तो z1 आएगा, तो x7 का केस पॉसिबल नहीं है, इसको हटाओ, है ना। अब x को 7 की जगह 8 लेके देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 12, है ना, 2y+3z 12 हो जाएगा। तो y कितना हो सकता है, y को 3 ले लूँ तो z क्या आ जाएगा 2, ये एक पॉसिबल है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 13। अब देखो 13 और 12 25 होता है, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 13 और 11 24 होता है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 11 12 होता नहीं, मतलब एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 11 एंड 13 का, है ना। तो 11+13 कितना होता है 24, 24/6 कर दूं तो क्या आएगा 4। यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई कि ईच फैकल्टी मेंबर ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने तैयार किए होंगे 4। क्लियर हो गया। और ईटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है एमटी से, मतलब ईटी में होंगे 13 और एमटी में कितने होंगे 11। चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्वेश्चंस के हिसाब से चैट, इतना पहले आप नोट कर लो, है ना, फिर आगे की बात करते हैं। एमटी में कितने क्वेश्चन है 11 और ईटी में कितने हैं 13, ठीक है। उम्मीद है इतना कर लिया होगा, अब सिर्फ काम काम की चीजें रखते हैं, है ना। इतना अच्छे से समझ लेना, इसके बाद आगे के काम चालू होंगे, ठीक। ये मैं रफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऊपर अब डायरेक्शन पढ़ पढ़ के आपको समझा लूँ नीचे ही चार्ट बना के, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। था ना अच्छा क्वेश्चन, अभी इसका आधा पार्ट हुआ है, अब वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, इनकी डायरेक्शंस पढ़ेंगे, और जैसे जैसे डायरेक्शंस खत्म होंगी हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल कैट में एक दो, तो मेरा मानना है कि एग्जाम में इनको आखिरी में ही करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिमाग वाले आपने हल्की सी गलती की तो आपके अगर टाइम खराब हो गया तो आप गए काम से, है
है ना, ये भी अपने काम का नहीं है। अब देखो ईटी और एमटी दो चीजें, मैं एक चार्ट बनाता हूँ, इसमें यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिखता हूँ एमटी, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ईटी, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 तक जाना है, तो ये मैं वैल्यू बना लेता हूँ 1 2 3 4 5, है ना। जल्दी जल्दी बना लेना 13 तक, ताकि आपसे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा एमटी में तो सिर्फ 11 क्वेश्चन ही हैं, है ना, तो इसके आखिरी के दो आप हटा दो, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक, अब देखो 5 मार्क्स के, पहले एमटी की बात करें तो 533, 533 मतलब 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं, फिर 10 मार्क्स के 3 हैं, और 15 मार्क्स के 3 हैं। ऐसा लिखना हो तो लिख लो, नहीं भी लिखना, टाइम बचाना है तो आप नहीं भी लिखो, काम चल जाएगा, लेकिन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़, इसलिए मैं लिख लेता हूँ। फिर 832 इधर दे देते हैं, 8 मतलब 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन हैं, तो 8 टाइम्स ही लिख लेता हूँ। फिर 32 10 के 3, फिर 15 के आखिरी के 2। ठीक, अब इनकी डायरेक्शन पढ़ते हैं। अब हमारा 90% काम हो चुका है। पहला पॉइंट, एनी प्रिपेयर्ड फिफ्थ क्वेश्चन फॉर बोथ एमटी एंड ईटी। एनी ने फिफ्थ क्वेश्चन दोनों के लिए प्रिपेयर किया, दोनों में ए लिख देते हैं। फॉर एमटी दिस क्वेश्चन कैरिड 5 मार्क्स, चलो वो तो हमने उसकी हेल्प लेके ही सॉल्व किया था। सेकंड पॉइंट, ए प्रिपेयर्ड ओनली 1 क्वेश्चन फॉर एमटी, मतलब ईटी के लिए 3 क्वेश्चंस तैयार करेगी, ठीक है। एवरी अदर फैकल्टी मेंबर प्रिपेयर्ड मोर देन 1 क्वेश्चन फॉर एमटी, एमटी में बाकी जितने फैकल्टी मेंबर हैं एक से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, याद रखना इसको। थर्ड, ऑल क्वेश्चन प्रिपेयर्ड बाय फैकल्टी मेंबर्स अपीयर्ड कंसेक्यूटिवली इन एमटी एज वेल एज ईटी, मतलब जो भी आएंगे कंसेक्यूटिव आएंगे, ठीक है। फोर्थ, सी प्रिपेयर्ड थर्ड क्वेश्चन इन बोथ, सी ने दोनों में थर्ड क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। एंड ई प्रिपेयर्ड द एट्थ क्वेश्चन इन बोथ, ई ने एट्थ क्वेश्चन दोनों में प्रिपेयर किया। एफ प्रिपेयर्ड फर्स्ट क्वेश्चन इन एमटी, एफ ने फर्स्ट इन एमटी, एंड लास्ट इन ईटी, लास्ट इन ईटी। आगे लिखो, डी प्रिपेयर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमटी, डी ने लास्ट ऑफ एमटी, एंड फर्स्ट इन ईटी, फर्स्ट इन ईटी। हो गया इतना। अब बस हमें मन से थोड़े सा भरना है, वो भर लेते हैं, काम खत्म। ठीक, अब देखो एमटी की बात की थी इन्होंने, सिर्फ ए ने एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, बाकी सबने एक से ज्यादा, तो एफ को कम से कम 2 देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मुझे एफ लिखना ही पड़ेगा। सी को भी कम से कम 2 देने पड़ेंगे, यहाँ पे सी लिखना ही पड़ेगा। ए ने एक ही लिखा है, मतलब अब 6 और 7 नंबर पे कुछ और वैल्यूज आएंगी। अच्छा डी को भी कम से कम 2 तो देने ही पड़ेंगे, यहाँ पे भी 2 दे दो, ठीक है। अब देखो एमटी की से बात करो तो ए हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, डी मान लो हो गया, बचा क्या, बी और ई, और 4 स्पेस खाली है, और 2 वैल्यूज कम से कम 2 2 भी देंगे तो 4 आएगा, है ना। तो बी को लगातार ही आपको 2 देना पड़ेगा, ई को भी लगातार 2, तो यही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखो अब ए बी सी डी ई एफ सब हो गए, और सबके 2 2 है ए को छोड़ के, तो सबके बचे हुए टोटल 4 क्वेश्चंस तैयार करने थे, वो मैंने बताया था 24/6 4 आया था, है ना। तो एफ के 2 हो चुके, एफ के बचे हुए 2 ये हो जाएंगे एफ एफ, क्योंकि कंसेक्यूटिव लिखना है इसलिए साथ में लिखो। सी के भी 2 लिखने हैं, डी के भी 2 बचे हुए हैं, तो डी का दूसरा यहीं आएगा, सी का दूसरा यहीं आएगा। ए के अब 3 लिखने, तो ए के लगातार 3 यही आएंगे, है ना, क्योंकि ए के भी टोटल 4 चाहिए थे, एमटी में सिर्फ एक ही था। ई के भी 2 थे, 2 ये हैं, दूसरा ये आ गया। बी बचा है ना, सब हो गए बाकी, तो बी के 2 ऊपर थे, इधर 2 इधर आ जाएंगे, खत्म, इतना सा था। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑफ ईटी प्रिपेयर्ड बाय, ईटी का सेकंड क्वेश्चन किसने प्रिपेयर किया, डी ने। ये तो खैर आप तुक्के में लगाते तो भी सही हो जाता, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के समझ में आ रहा था, लेकिन बाकी क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी।
हाउ मेनी 5 मार्क क्वेश्चन वर देयर एमटी इन ईटी कंबाइंड? एक में 8 थे, एक में 5 थे, 8 + 5 13 आंसर होगा इसका। ऑप्शन है हु प्रिपेयर्ड 15 मार्क क्वेश्चन फॉर एमटी एंड ईटी। एमटी में और ईटी में देख लेते हैं। इसमें किया है डी और ई ने, और इसमें किया है एफ ने सिर्फ। तो डी ई एफ देख लेते हैं। डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी ई एफ है ना। अगला, विदाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन डिड बी प्रिपेयर्ड इन ईटी? ईटी में बी ने कौन कौन से क्वेश्चन बनाए? 10th और 11th दिख रहा है स्क्रीन पे, 10th और 11th। 10th ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी है ना। 11th था ही नहीं तो लगाएंगे ही। तो कितना आसान था, मैंने कितनी सारी बातें करके आराम से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स के अंदर आपको समझा दिया है ना, वो बहुत इजी तरीके से सॉल्व करके। तो मेरा मानना है कि इनकेस अगर आप कैट में क्वेश्चन कर रहे होते तो वहाँ पे तो आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होता है, तो आपसे 10 to 11 मिनट्स में बन जाना चाहिए था, है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और हाँ, ऐसे ही अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ, ताकि हमारा चैनल भी बाकी चैनल्स के जितना हिट हो पाए, है ना। ये आपकी भी तो कुछ ड्यूटी है। और हाँ, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, कोर्स परचेस करना हो तो आप कर सकते हैं, है ना। और जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही आपके लिए प्लस में रहेगा, क्योंकि अब थोड़ा सा लिमिटेड टाइम बचा है। एक एक वीडियो अगर आप डिटेल में सुन के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और बहुत वास्ट थ्योरी है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमने, मैथ्स भी और एलआरडीआई भी। एलआरडीआई में भी हमने छोटे छोटे से टॉपिक्स भी लिए कैट के, मतलब मार्केट बेस्ड अलग लिया है ऐसे, है ना, नेटवर्क का अलग लिया है, छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इवन कोडिंग डिकोडिंग के भी टफ से टफ क्वेश्चन भी हमने हमारे मटेरियल में डाले हुए हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। तो उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।